दोस्तों साथियों, आप सभी को विदित है कि आतंकवादी झड़पों से, आतंकवादी गतिविधियों से, आतंकवादियों के काले कारनामों से हमारा हिंदुस्तान कई दशक से झेलता आया है। बल्कि ये कहो कि जब से 1947 देश का बंटवारा हुआ तब से झेलता चला आया। और मैं तो ये कहूंगा जब से मुगलों का पदार्पण हुआ, जब से इस्लाम का इस धरती पर उदय हुआ, तब से इनका जो है नीच हरकतें जारी है। शुरुआती दौर में जनसंख्या कम थी, लेकिन इनकी नीयत यही थी। इसीलिए ये अनेकों बीबियां करते थे और बीबियों को जो है सोरियों की तरह बच्चा पैदा करवाते थे। जितनी उसमें कुव्वत होती थी, मैं अपनी आंखों से देखा कि जिसको हम समझते थे ये बुढ़िया है, और थोड़ी दिन के बाद देखा कि उसका पेट फूला हुआ है। मैं तो दंग रह गया। और इतनी गरीब, लेकिन बच्चा पैदा करना है उनको। बच्चा पैदा करेंगे, जन्नत जाएंगे। जब ढेर सारे बच्चे होंगे तो दूसरे के घर पर, दूसरे की बिल्डिंगों पर, दूसरे के धंधों पर ये कब्जा करेंगे। और ये खेल जब से मुगल आए किसी न किसी रूप में चलता ही गया। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में अब हिंदू धर्म गुरुओं को आतंकवादी लोग निशाना बना रहे हैं और नए नए आतंक के रास्ता खोज रहे हैं। और नए नए लड़के जिनसे सिर्फ आतंकवाद को देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग गुंडागर्दी से पैसा इकट्ठा करते हैं, अपहरण करके पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों को धमका करके पैसा इकट्ठा करते हैं। और हिंदू कमाना जानता है, लड़ना किसे जाए। उच्च वर्ग के लोग शूद्र वर्ग से, खासकर एससी एसटी आदिवासी लोगों को घर बेघर करना, ये उनका नितांत जो है, जैसे उनका कोई कायदा और नियम कायदा कानून बन गया हो, ये उनकी धरोहर में हो। और जिसका खामियाजा हिंदुस्तान आज से नहीं सदियों से झेलता चला आया और ये झेलता रहेगा। क्योंकि उच्च वर्ग शूद्र वर्ग को सम्मान देना जानता ही नहीं है। अगर कोई एससी का आदमी, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, उसकी नजरों में वही होता है। अब हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हमारे एक मित्र का लड़का आईआरएस हो गया, यूपीएससी परीक्षा दी, पहली पोस्टिंग कलकत्ता में हुई, फिर एक दो जगह, हो सकता है इस समय लखनऊ हो, काफी दिन से हमारी मुलाकात नहीं हुई। और अपने मातहतों से वो इतना पीड़ित था कि अपने पापा से वो बात कर रहा था, पापा इतने दिन में इतनी सैलरी मिली, इतना खर्चा, इतना पैसा बच गया है, हम कोई धंधा न कर लें। पापा परेशान, क्योंकि पापा ने जो है उसको इलाहाबाद में या दिल्ली में रह करके 10-10 साल तक रखा था, तब वो आईआरएस बन पाया था। समझाया उसको, खैर अभी तक वो नौकरी कर रहा है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि ये जो सवर्ण है, मुसलमानों का शासन तो वो खुशी खुशी स्वीकार करेगा, लेकिन अगर कोई एससी या आदिवासी कोई अधिकारी हो गया तो ये उसको उस समय भी बेइज्जती करने में नहीं चूकते हैं। जैसे अभी वीआर गवई को आपने देखा होगा, है, एक वकील को भड़का दिया एससी, वो भी दलित था और उसने जूता उठा दिया। उसकी अपनी खुद की इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, उस पर जूता उठा दिया। आप सोचिए, कितनी भयानक बात है। तो ये ऐसा इनका खेल चलता रहता है। तो अब मुसलमान लोग जो है नए नए संगठन आतंकवादियों को बनाते हैं और इनको खत्म करने के लिए जो है रात दिन प्रयासरत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें आतंकवादी विचारधारा कुछ को छोड़ करके सब में है।
वो किसी न किसी रूप में आतंकवाद को सह देने में, सहायता देने में, उन आतंकवादियों को पनाह देने में, धन देने में, ये सब बराबर काम करते रहते हैं। और इनके जाल ऐसे हैं कि अभी उच्च समाज का आदमी ये भी पकड़ ही नहीं पाएगा। एक काम आपको बता दें, जैसे ज्यादातर सूत समाज का आदमी गोश्त खाता है, अब तो स्वर्ण भी खाते हैं, और काटता कौन है? मुसलमान। मुर्गा कौन काट रहा है? मुसलमान। मुर्गा और बकरी कौन पालता है? ये शेड्यूल कास्ट के लोग, शूद्रों के लोग, आदिवासी लोग। और ये बैठे बैठे दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा किसी मंच से किसी बीजेपी दिग्गज आदमी ने नहीं कहा होगा कि आप लोगों को अपना झटके से गोश्त खाओ, ये मार करके खुद गोश्त बेचो, इनके हाथ का काटा हुआ गोश्त न खाओ। किसी ने नहीं कहा। उनको आपको बता दें, मुसलमानों को वो हाथ रखते हैं और शूद्रों को वो परेशान करते हैं, शूद्रों को नेस्तनाबूद करते हैं। ये उच्च वर्ग की एक पॉलिसी चलती है। किसी ने नहीं कहा कि इनके विद्यालयों में बच्चे मत भेजो। अगर कोई कहा हो तो बोलो। एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, उन्होंने दबी कहा, अरे भाई कभी कभी उनके यहां भी खा लिया करो। अरे तेरी ऐसी तैसी मारो, जैसे कोई चोरी करते हैं, चोरी करने बता रहे हो। तुमने हिम्मत नहीं है कि बराबर सम्मान देने की बात करो, सिर्फ ब्राह्मणी व्यवस्था चाहते हो, और तो तुमको खामियाजा तो झेलना ही पड़ेगा। जाओगे कहां के? और आ रहा इनका गनगनाते हुए गजवा हिंद, देखें तुम कितना क्या करते हो। अगर इन लोगों के सपने पूरे होने लगे तो 10-20 धर्मगुरु मारे जाएंगे। तो जो ये प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, हराम का खाते हैं बैठे बैठे, करोड़ों अरबों के आदमी हैं, इनको तब पता चलेगा। तो दोस्तों साथियों, आइए हम 2 मिनट में अब खास बातों पर ध्यान देते हैं। हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की साजिश रचने वाले गिरोह का सरगना मोहम्मद रजा यूपी ATS ने मंगलवार को केरल में मल्लपुरम जिले में पकड़ा। मोहम्मद रजा मूल रूप से फतेहपुर यानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला है। केरल के कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करता था, वहां काम भी करता रहा और आतंकवादी विचारधारा के जो है संगठन बना रखा था। हिंदू धर्म गुरुओं की हत्या की फंडिंग अपने खातों में कर रहा था, यानी पैसा इकट्ठा करवा रहा था, फंडिंग करके हमारे खाते में पैसा दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। ATS की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाई। पूरे नेटवर्क की जानकारी पर सुल्तानपुर निवासी अकमल रजा, सोनभद्र निवासी सफील सलमानी, कानपुर निवासी तौसीफ और रामपुर निवासी कासिम अली को उठाया। यानी इतने लोगों को ATS ने उठा लिया। पूछताछ में मोहम्मद रजा के बैंक खातों में पैसा जमा कराया जा रहा है। यह भी कुछ भेद खुल करके आया। मोहम्मद रजा ने 4 साल पहले घर छोड़ दिया था। मां को हर महीने खर्चे के लिए रुपया भेज दिया करता था। वो मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादतियों का प्रोपोगंडा फैला रहा था और काफिरों के खिलाफ, अर्थात हिंदू और ईसाई जितने भी, मैं मुसलमानों छोड़ करके सब तो उनके लिए काफिर हैं। जंग ए जिहाद, काफिरों के खिलाफ जंग ए जिहाद करने के लिए मुजाहिदीन आर्मी बना रहा था। मुजाहिदीन वो होते हैं जो धर्म के लिए लड़ते हुए मर जाए। वो कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहता था। बताइए, लोकतांत्रिक सरकार को इस देश में गिराने के लिए इन मुसलमानों ने अपने हौसले बुलंद कर रखे हैं। और सरकार, मैं तो मोदी शासन से चाहूंगा कि जो ऐसे हो इनको मुकदमा नहीं पर चलाया जाए, इनको तत्काल इनकी हड्डी तोड़ करके इनके अंदर की सारी भावनाएं पकड़ ली जाएं और इनको जो है तुरंत जो है गोली मरवा देना चाहिए। ये लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। तो जब धर्म नहीं होता है, डॉक्टर लखनऊ के एक हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। एक वकील है, नाम भूल रहा हूं, जल्दी नहीं आ रहा है।
तो वो कहते थे कि एक मौलाना है कि आप कहिए, हम आपकी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करें कि मुसलमानों का कोई धर्म नहीं होता, जो आतंकवादी पकड़ा जाए उसको जला दिया जाए, इनको ऐसे ही फेंक दिया जाए। जो मुसलमानों के लिए जो अंतिम क्रिया में पठन पाठन जो किया जाता वो न किया जाए, इनको ऐसे फेंक दिया जाए, जला दिया जाए। तो इस पर वो नहीं तैयार हुए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को सरकार को जो है सहयोग लेना चाहिए, ऐसे वकीलों का। वो कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहता था। आप सोचिएगा, यानी इनके मंसूबे कहां तक है और हमारे हिंदू समाज के लोग क्या सोच रहे हैं। इन मुसलमानों को सर पर उठा करके चलने के लिए ये टट्टी करेंगे, ये राजनेता लोग उठाएंगे, उनका सर पर बैठा करके ऊपर से मुतवाएंगे, टट्टी इनकी फेंकेंगे। लेकिन शायद अब इनके सपने पूरे नहीं होंगे। इतना तो उम्मीद बीजेपी सरकार से की जा सकती है कि आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की जरूरत है और घुसपैठियों के लिए अल्टीमेटम देख 24 घंटे के अंदर या 1 महीने के अंदर अगर नहीं जाते हैं तो जो मिलेगा उसको गोली से मार दिया जाएगा। और मैंने एक बार और कहा था, इनकी बहन बेटियों को मत रख लो। इनको भी तो लगे कि हमारी बहन बेटियां जो है हिंदुओं के पास रह रही हैं, रोक लिया है जबरदस्ती। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ, मां बेटी का अपहरण कर लिया, बड़ी मुश्किल 3 दिन के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई। अब पुलिस वहां की क्या कर रही, क्योंकि ये तो हैं तो सब इस्लाम के रंगे सियारे। तो दोस्तों साथियों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम यही वीडियो समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।